अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं पहले बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड वर्ड बायोलॉजी comes from Greek language. Okay, bios means life and logy comes from logos. Logos means reasoning, thought, or and simply we can say that study. So we can say that biology is the study of life. Okay, then we have discussed the division of biology, about the division of biology in which there are three major division of biology. Number one is zoology, which means study of animal life. Number two is botany, which means study of plant life. And number three is microbiology, which deals with the study of microscopic organism which cannot be seen by naked eye. Okay, ये इतना तो आपने सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक which is branches of biology, which is the topic of chapter number 1. ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक आपके पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, अच्छा जी, you know that the biology deals with the structure, function and many other description of living things. And during the 20th century, यानी 20th century के दौरान जो बहुत सारी रिसर्च हुई, उन रिसर्च के बाद जो है बायोलॉजी को बहुत सारी स्पेशल ब्रांचेस में तोड़ दिया गया है. ठीक है, बहुत सारी स्पेशल ब्रांचेस में तोड़ दिया गया है. उनमें फर्स्ट ब्रांच जिसको हम डिस्कस करेंगे, नोन
इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करने के बाद जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको नजर आता है और उसमें जो पार्ट्स आप देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में डील होता है, वो एनाटॉमी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, ये आपको फ्रॉग की एनाटॉमी नजर आ रही है, यानी कि फ्रॉग को कट किया गया है। जब कट किया गया तो उसके अंदर ही आपको डिफरेंट ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं और फिर ऑर्गन्स को आप देख के बता सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गन्स मिलके जो है वो एक पूरा सिस्टम बना रहे होंगे। यहाँ डिफरेंट सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नजर आ रहा है। कैसे आप पहचान रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर वेन्स नजर आ रही हैं, आर्टरीज नजर आ रही हैं। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आपको स्टमक नजर आ रहा है। तो ये जो इंटरनल पार्ट की स्टडी है इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल से आप समझ गए होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यानी स्टडी ऑफ सेल क्या है, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये आपको प्लांट सेल नजर आ रहा है। ठीक है, प्लांट सेल के कितने पार्ट्स हैं, किस तरह से वो मिलकर बनता है, इसके अंदर आपको ये ऑर्गेनेलीज नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियस है और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है यहाँ मौजूद हैं। ये देखें, गोल्जी बॉडीज है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। इन सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, किस में स्टडी किए जाते हैं, ये सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर। इसी तरह से आप देखिए, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, फिर उनका क्या फंक्शन है, ये तमाम डिस्कशन जो है हम सेल बायोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं और उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मीनिंग होते हैं टिश्यूज के, लॉगी के मीनिंग आपको मालूम है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल और प्लांट्स की जो टिश्यूज हैं आपको मालूम है, सेल आपने पढ़ लिया, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यूज जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, ये तमाम डिस्कशन जो है वो हिस्टोलॉजी की ब्रांच में आती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल प्लांट्स दोनों। ठीक है, तो इनके फंक्शन क्या है। फर्स्ट करें, फॉर एग्जाम्पल एक आम से एग्जाम्पल है कि एक बैट्समैन है। ठीक है, वो अपने जो टर्न ले रहा है वो तैयार है कि उसको बॉल आएगी और वो बॉल को हिट करेगा। तो उस वक्त जो वो अपना जस्टर बनाता है, इस तरह से करता है कि बॉल उसको सही नजर आए और किस तरह से बैट को अपने जो है वो इस्तेमाल करे और हिट करे बॉल को। तो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस होगी। ठीक है, ये एक मामूली सी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि बज़ाहिर जो बॉडी के पार्ट्स जो फंक्शन कर रहे होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो फिजियोलॉजी कहलाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड नेम, द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो रूल्स जिनको स्टडी किया जाता है या वो प्रिंसिपल्स जिनके तहत ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को नेम अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, उनमें उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा गया है। इंशाल्लाह ये आगे जाके आप स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो इन ग्रुप्स को बनाना और फिर ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देना जो पूरी दुनिया में उस नाम से पहचाना जाए, ये तमाम चीजें जो है वो टैक्सोनॉमी की ब्रांच में डिस्कस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एनाटॉमी देखी फ्रॉग की, अगर हम फ्रॉग की एग्जाम्पल ले लें तो फ्रॉग का नाम जो दिया गया साइंटिस्ट ने वो राना टिग्रीना दिया। ठीक है, राना टिग्रीना जो है वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है कि किसकी बात हो रही है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस यानी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए तो
दिए जाते हैं, ये टैक्सोनॉमी की ब्रांच के तहत दिए जाते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिए जाते, बहुत सारी इसमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है जो अब आगे डिस्कस करेंगे। और फिर ग्रुप्स जो बनते हैं कि तमाम बर्ड्स हैं, जैसे बर्ड्स को एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। पहले आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म को पहले दो बड़ी ब्रांचेस में तोड़ दिया जाता है, वर्टिब्रेट और इन एनिमल्स को वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। क्यों? क्योंकि बैकबोन की मौजूदगी या मौजूद ना होना उस बेस पे, ठीक है। तो इस तरह जो ग्रुपिंग की जाती है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनके तहत जो है ग्रुप बनाए जाते हैं। और ये तमाम चीज जो है वो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में डील होती है वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जीन्स, जीन का वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। स्टडी किस चीज की है? हेरिडिटी, विरासत जिसको हम कहते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म से अपने ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किसके थ्रू जाती है? जीन्स के थ्रू जाती है। और जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। यानी ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही पैदा होंगे, ठीक है। तो जो ये इंफॉर्मेशन जा रही है ये जीन्स के थ्रू जा रही है, तो इस जीन्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाएगी? जेनेटिक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ब्रांच इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। क्या है? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में आप जानते हैं, एम्ब्रियो क्या है, कैसे बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, और किस तरह से एक एम्ब्रियो जो है एक इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है, उस ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है जिसके गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन या इसकी स्टडी जो है वो किसमें डिस्कस होती है? एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी और हम इसको कहते हैं इकोलॉजी। एनवायरमेंटल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टडी किस चीज की है? एनवायरमेंट की। क्या है? सिर्फ एनवायरमेंट की स्टडी नहीं है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। आपको मालूम है कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपनी एग्जाम्पल भी लें तो हम यहाँ दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए हमें नॉन लिविंग फैक्टर्स की जरूरत है, हवा, पानी, मिट्टी, इन तमाम चीजों की जरूरत है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो हम भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसी तरह से हम जो डिपेंड करते हैं जिन ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड के लिए, ठीक है, और दूसरी चीजों के लिए, अगर वो नहीं होंगे तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है नॉन लिविंग फैक्टर्स की, यानी किसकी? हवा की भी जरूरत है, मिट्टी की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, लाइट की भी जरूरत है। तो इन चीजों के बगैर कोई भी लिविंग बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। तो ये जो रिलेशनशिप है लिविंग बीइंग्स का नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ और लिविंग बीइंग्स का लिविंग बीइंग्स के साथ, ये तमाम का तमाम डिस्कस होता है इकोलॉजी के अंदर और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अब नापैद हो चुके हैं, अब नहीं पाए जाते दुनिया में, लेकिन हमें ये बात मालूम हो चुकी है कि वो पहले मौजूद थे। ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें पता चली है विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स हम किसको कहते हैं? वो निशानियां जो हमें मिलती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। फर्ज करें कोई प्लांट है जो पहले कभी पाया जाता था, किसी भी वजह से वो खत्म हो गया दुनिया से, लेकिन उसके लीव्स के या उसके स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो, उसके इम्प्रेशन जो है मिट्टी पे आ जाता है, जो कहीं दब जाते हैं, और फिर वो हमें मुख्तलिफ जो है जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च करते हैं, उन्हें वो इम्प्रेशन मिलता है, वो देखते हैं कि भाई ये तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आजकल मौजूद है, तो ये किसका होगा। तो फिर इस तरह वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऐसा कोई प्लांट
एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। एनिमल्स में जैसे डायनासोर की एग्जांपल आप ले लीजिए। डायनासोर किसी ने नहीं देखा कि जो है वो दुनिया में मौजूद था, लेकिन क्या है, कुछ इस तरह की बोन्स मिली, कुछ इस तरह की चीज़ें मिली, एग्स मिले जो मिट्टी में कभी दब गए थे किसी ज़माने में, और वो निकले तो पता चला कि भाई ये किसके बोन्स हैं। फिर उस पर रिसर्च हुई तो ये समझा गया कि हाँ भाई कोई इस तरह का एनिमल पाया जाता था, फिर उसका नाम ये दिया गया, ठीक है। तो ये जो 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 चीज़ें, जो निशानियाँ मिलती हैं, उनको हम कहते हैं, जो कई सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। और इन फॉसिल्स की स्टडी से जो है वो कहलाती है पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी को भी, क्योंकि हमारे पास एनिमल और प्लांट्स अलग अलग देखे जाते हैं, तो फिर इनको अगर स्टडी प्लांट की है, प्लांट फॉसिल की है, तो वो पैलियोबॉटनी कहलाता है वो ब्रांच, और अगर एनिमल फॉसिल्स की स्टडी है तो उसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके। नेक्स्ट ब्रांच इज सोशियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, उसका जो सोशल बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का, वो किस तरह एक्ट करता है जिस एरिया में वो रहता है, उसके हवाले से जो भी स्टडी होती है वो सोशियोबायोलॉजी में डिस्कस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जीन्स के अंदर, उसके स्ट्रक्चर में, उसके लोकेशन में कोई भी ऐसी तब्दीली जिसकी बिना पर जो है वो कोई भी ऐसा डिजायरेबल कैरेक्टर हासिल कर लिया जाए, और वो किस लिए इस्तेमाल हो, वो टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल हो जाए अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो वो तमाम स्टडी जो है बायोटेक्नोलॉजी में आती है। फर्स्ट करें, बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है, हम अपने लिए दूध से दही बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनका इस्तेमाल हो रहा होता है ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ मेडिसिन के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। और बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा चेंज उस वक्त आया जब जेनेटिक इंजीनियरिंग सामने आई कि जीन्स जो है, फिर उसको जीन्स को जो है उसमें एडवांसमेंट करके, चेंजेस करके, और उससे मुख्तलिफ बीमार जीन को, जैसे बॉडी के अंदर कोई इस तरह की हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं या डिजीज़ है, उसको उसकी जीन्स को तब्दील कर दिया जाए, और फिर वो बीमारी जो है वो उस इंसान में से ख़त्म हो सकती है, उनकी जनरेशन में से ख़त्म हो सकती है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन यहाँ आपको दे दिया है कि ये बहुत बड़ा काम है, साइंटिफिक रिसर्च है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए, जैसे एक और एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में आई, इंसुलिन बनाई जाती है इसी टेक्निक की मदद से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो किस में आ रही होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यानी इंसान की फलाह बहबूद, उसके फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी जीन्स में तब्दीली ला के किस तरह से जो है उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? आपने पढ़ा होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी अपनी ज़िंदगी जो है किसी दूसरे लिविंग बॉडी पर गुजारते हैं, उनसे ही अपनी फूड हासिल करते हैं, लेकिन उन जिस पे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल लाइस की है, जूओं की जिसके हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो एंडोपैरासाइट भी हैं, टेपवर्म्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट ब्रांच इज फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स, कोई भी केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ के को जो है ख़त्म करने के लिए, वो ड्रग्स कहला रहे हैं। उनमें मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, तो उनका जो एक्शन होता है, जो एक्ट वो करते हैं बॉडी के ऊपर, उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है, ठीक। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम से आपको समझ में आ रहा है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which constitute cell and its organelles.
वो मॉलिक्यूल्स जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो बना रहे होते हैं सेल, जिनके मिलने से सेल और ऑर्गेनेल्स तैयार होते हैं, उनकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। तो ये एक जो है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी उन ब्रांचेस की जिसको हम जो एडवांस रिसर्च के सवाल सामने आई, यानी मेन ब्रांचेस जो थी बायोलॉजी की वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की। फिर उनको जो ज़ूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो रिलेट करती हैं एनिमल प्लांट दोनों के साथ, उनको हमने साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग ग्रुप्स में तोड़ दिया ताकि हमारे लिए इनको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसके बारे में जो भी वर्क आपको करना है, जो रजिस्टर वर्क है या दूसरी चीज़ें हैं, वो आपको इंशाल्लाह PDF की शक्ल में आपको मिलेंगी। आप उसके हिसाब से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।